ज़ैद अनवर साहब, कल जैसे आपने देखा होगा टीवी में अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? किसी ने क्या खूब कहा था, खुद को कितने आसानी से मशहूर किया है मैंने अपने से बड़े को गाली देकर। तो वो इसी इंसान के उस सोच के इंसान है। अगर कोई छोटा बंदा अपने से बड़े को गाली दे दे, वो सोचता है मैं मशहूर हो गया। ऐसी नहीं बात है। तो रहा सवाल, हमारे यहाँ का कहावत है, कोई बोल रहा था बोलने दो, हमारा रास्ता है चलने का, हम चलेंगे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने हस्बैंड को इस देश के लिए खोया है। ये वो ऐसी महिला है जिनकी सास इस देश के लिए कुर्बान हुई है। उस महिला सभी का सम्मान है, मगर एक ऐसी महिला को जिसको इस तरह की इटली की सोनिया और माने इस अंदाज में बोल रही है, जो कांग्रेस की अध्यक्षा भी है इतनी बड़ी पार्टी की, जिस पार्टी का आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो कल्चर है ना, कल्चर से क्या होता है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तानी एक कल्चर है। और उस कल्चर में ना, अगर सीता भी आई थी ना, तो कहीं राम के पास तो कहीं और से आई थी। बहू जो लफ्ज़ होता है ना, बहू, एक सास अगर बहू बोले और एक भाई भाभी बोले और एक ननद भाभी बोले, वो भाभी बहू वो कहीं और से आती हैं, फिर बेटी बनती है। तो सोनिया गांधी इस मुल्क की बेटी है। उसे कोई एक दो आदमी राह चलता हुआ अगर वो इस तरह बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ज़ैद अनवर साहब, जैसा कि अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से हमने हमेशा देखा है कि आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जब लॉकडाउन नहीं भी हुआ था, जैसे ही आपने सुना कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो मैंने पहला व्यक्ति देखा कि मास्क आप लोगों तक जाकर पहुंचकर घर घर पहुंचकर मास्क बांटा आपने। फिर जैसे सरकार ने लॉकडाउन किया, उसके बाद हम देखते हैं कि हर घरों में आप जाकर जो भी ज़रूरत का सामान है वो देते हैं। कभी देखते हैं कि आप खिचड़ी बांट रहे हैं, कभी बिरयानी की शक्ल में, कभी हर घर में सामान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें क्या मकसद है आपका? देखिए, मेरा यकीन अल्लाह पे है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ और मेरा इस्लाम कहता है, मेरे रसूल कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं, खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। और मेरा अल्लाह कहता है, अगर मेरे भूखे बंदे को कोई खिलाएगा तो वो खाना मुझे खिलाता है। और ज़ैद अनवर की कोई औकात नहीं है, ज़ैद अनवर की कोई औकात नहीं। मैं एक ज़रिया हूँ। मेरे अल्लाह अगर मुझे ज़रिया बनाते हैं तो मेरे अल्लाह के मैं करीब जाता हूँ। मेरा यकीन इस पे है। अब आते हैं मार्क्स की बात पे। अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए। जो समाज में आप रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप समाज को वापस दें। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आपको शेयर करना चाहिए। मैं उस वक्त तक इतना ट्रैवलिंग कर चुका था, मुझे कोरोना के बारे में अवेयरनेस था, तो मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तवासियों को, अपने अड़ोस पड़ोस को मैं समझा रहा था क्या कोरोना है, किस लिए कि जिस तरह गैदरिंग हो रही थी, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा था उस दौरान तक। तो मैं लॉकडाउन से पहले ये चीज़ मैं शुरू कर चुका था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, हैंड को, हाथ को धोएं। तो ये सब चीज़ पहले को मैं अवेयरनेस कर रहा था। उसे अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे आपने इस तरह की बात। कुछ लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं इसलिए ये कर रहे हैं। जब 9 मन तेल होगी तो राधा भी नाचेगी, तो हम भी नाचेंगे। जब इलेक्शन आएगा तब इलेक्शन की बात होगी। आज खिदमत खल्क है, आज अल्लाह को राज़ी करना है, तो मेरे अल्लाह को हम राज़ी करेंगे। कल इलेक्शन होगा तो फिर इलेक्शन की बात होगी, मगर आज मेरे अल्लाह की बात है, इंसानियत की बात है, हिंदुस्तान की बात है। और ये सबसे बड़ा अगर कोई है तो इंसानियत है और हिंदुस्तान है। दल से बड़ा, पार्टी से बड़ा मुल्क होता है। आज मुल्क की बात है। नहीं, हमने बहुत लोगों से बात की आपके वार्ड में। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए, मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें काउंसिलर नहीं दिखा, मगर जो काम काउंसिलर को और रूलिंग एमएलए को करना चाहिए था वो काम आपने किया। गलियों को सैनिटाइज किया आपने, मैंने देखा आपने गलियों को सैनिटाइज किया, बच्चों तक, बूढ़ों तक, हर जगह आप पहुँचे कि घर घर तक पहुँचने की कोशिश की है आपने। और तो वो लॉकडाउन 1 में भी और लॉकडाउन 2 में भी। मगर अब रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, और तो क्या इसके लिए आपने कुछ तैयारी की है?
देखिए, सबसे पहले तो फिर आता हूँ कि आपने कहा कि कौन से नज़दीकी, नहीं, तमाम लोगों ने काम किया, तमाम लोगों ने काम किया, किसी को तोहमत लगा के बात आगे नहीं ले जानी चाहिए, ठीक है। ये खिदमत खल्क को तमाम ने काम किया, मगर दरअसल मैं गरीबों के लिए काम किया हूँ, बस यही बात है। बात आगे लेके चलता हूँ। रमज़ान के लिए बात आपने की, तो रमज़ान बहुत पाक महीना है, और इस माह में मेरे अल्लाह कहता है कि तू रमज़ान को ज़िंदगी बना ले, तुझे मौत ईद जैसे दूँगा। तो हम उसी ईद जैसे मौत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर मेरी मौत भी हो तो ईद जैसे, ईद की तरह। तो बस अल्लाह से यही दुआ मांगेंगे इस रमज़ान में। और तमाम बिरादरान वतन से कह रहा हूँ, तमाम बिरादरान वतन से कह रहा हूँ, बिरादरान वतन से मुराद है पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूँ कि आप तमाम को रमज़ान मुबारक। और तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुआ करें मेरे अल्लाह के आगे, गिड़गिड़ा के रुजू करें मेरे अल्लाह के आगे, मेरे अल्लाह के आगे घुटना टेक के दुआ मांगे, क्योंकि कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ये कोई वैक्सीनेशन नहीं आया इस बीमारी का, इस वबा का, मगर मेरा अल्लाह कहता है सिर्फ दुआ है जो बदल सकता है दुनिया। तो हम दुआ करेंगे इस रमज़ान में, इस बहुत बहुत बाबरकत महीना मेरे अल्लाह ने कहा, इस माह में मेरे अल्लाह अर्श से नीचे आके सुनता है हमारी बात, और सुनेगा इंशाअल्लाह, और कोरोना से हम निजात पाएंगे, और हम तमाम के तमाम पूरा कायनात, पूरा दुनिया इससे निजात पाएगा, चाहे वो गोरा हो, काला हो, जीसस को मानने वाला हो, बुद्ध को मानने वाला हो, कृष्णा को मानने वाला हो, राम को मानने वाला हो, चाहे वाहिगुरु का मानने वाला हो, तमाम के तमाम मज़हबों के साथ बोलता हूँ, सबको इससे निजात मिलेगा, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत को इससे निजात मिलेगी। कारी अहमद फाउंडेशन सिर्फ एक दो कलकत्ता ही नहीं, कलकत्ता के बाहर भी आपको देखा जा रहा है कि आप लोग कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काश आपके तरह और भी बहुत सारे लोग जुड़ते, इस तरह का काम करते, क्योंकि आज भी लोग, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, डॉक्टरों के पास सही से किट नहीं पहुंच रहा है, और गरीब ना खाकर बेहाल है, ऐसे लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। आप समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैं एक सवाल पूछूंगा कि जैसे कि इस बार तरावी जो है वो मस्जिदों में नहीं होगी, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोगों को? घर को मस्जिद बना लें, घर को मस्जिद बना लें, और अपने बच्चों को इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? इस्लाम सिखाने का, मज़हब सिखाने का, इंसानियत सिखाने का, भूख सिखाने का, प्यास सिखाने का, वक्त देने का, इससे अच्छा पल क्या मिलेगा आपको? और रमज़ान मुबारक में साथ में अफ्तार करने का मज़ा ही क्या है? आपको पूरा पेट भर खाना नहीं चाहिए। बस अल्लाह ने रमज़ान क्यों बनाया? मोटी मोटी सी बात है, बहुत सी बातें हैं, ना ख़त्म होने वाली बात है, क्या क़यामत कह सकता हूँ रमज़ान को, मगर मोटी मोटी सी बात है। भूख, एक इंसान का भूख आपको एहसास हो इसलिए रोज़ा रखते हैं, एक इंसान का प्यास आपको एहसास हो उसके लिए आप रोज़ा रखते हैं। और ये तमाम, ये नहीं सिर्फ हमारे मुल्क के मुसलमान, 25% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में रोज़ा रखते हैं पूरे दुनिया में, और ये सब के साथ आपको आगे चलना होगा। बात आगे लेके चलता हूँ कि आपने कहा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं रब तरावी के लेके। तरावी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जानबूझ के घर से बाहर नहीं निकले तरावी पढ़ने के। क्यों नहीं निकले? कि अल्लाह को सहाबा इकराम फ़र्ज़ नहीं मानते इसको, तो मेरे फ़र्ज़ नहीं है तरावी, आप सुन्नत तरावी पढ़े। तमाम उलमा ने कहा है, मैं उस बात पर कायल हूँ, और तमाम के तमाम फ़र्ज़ नमाज है, 8 रिकात तरावी पढ़े, 12 रिकात तरावी, 20 रिकात तरावी पढ़े, सुन्नत। तो ये तमाम के तमाम बातें हैं मेरे भाई, और बहुत सी बातें हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इस्लामिक बात पे इतना जाऊँ, मैं मोटी मोटी बातों से कह दूँ।